हेलो, माय नेम इज़ लोकेश गुलियानी और आई एम वेरी थैंकफुल टू कर्मा फाउंडेशन जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा बर्थ भरतपुर में 1978 राजस्थान में हुआ था, लेकिन परवरिश और एजुकेशन और सारे जो मेरा शुरुआती एक्सपीरियंस है वर्क का, वो मेरा जयपुर से है। शुरू में मैंने मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से करने के बाद 10 years इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया फॉर वेरियस रेडियो एंड टेलीविजन चैनल्स, जिसमें बेसिकली आई वाज ऑन अ प्रोग्रामिंग पोजीशन। मतलब हम प्रोग्राम प्रोड्यूस करते थे, सो वी वर लाइक प्रोड्यूसर्स। एंड उसके बाद मेरे करियर के ट्रैक बदलते ही चले गए। मैं थोड़े टाइम एजुकेशन में भी आया और अभी काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। एंड फिलहाल मैं भोपाल में हूँ और एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एज अ पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। देखिए, राइटिंग में मेरा जो इंटरेस्ट है वो 11th स्टैंडर्ड से डेवलप हुआ था। राइटिंग भी नहीं कहूँगा, उसमें रीडिंग कहूँगा, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल में जयपुर में लाइब्रेरी का एक पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले हमें लाइब्रेरी का कोई एक्सपोजर नहीं था। तो आई थिंक मैं ये बात कर रहा हूँ 1997 एंड 1998। तो तब जो मेरे सारे दोस्त थे वो तो जाके वहाँ मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे और मसाला खबरें वगैरह देखते थे कि कोई ऐसी मैगजीन हाथ में लग जाए जो उस उम्र के लड़कों को पसंद है, फिल्मी वगैरह। बट मेरा जो झुकाव होता था वो सीरियस लिटरेचर की तरफ होता था। तो लाइब्रेरियन कभी कभार मेरे को ऐसे यूं चौंक के देखते थे कि यार, यू आर रियली गोइंग टू रीड दिस, और सिर्फ ऐसा ही अपना शोबाजी के लिए इसको इशू करवा रहे हो। तो वहाँ से एक जेन्युइन इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ रीडिंग में। और राइटिंग के लिए मैं कहूँगा कि जब मैं अपनी पहली जॉब ईटीवी राजस्थान जो थी, जहाँ पे मैं एज अ प्रोग्रामर लगा था, तो एज अ प्रोग्रामर मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं प्रोग्राम के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूं, उसको देखूं और उसका सुपरविजन करूं। तो स्क्रिप्ट भी उसका एक एरिया होता था। तो हमारे सामने स्क्रिप्ट्स वगैरह आती थी तो मैं देखता था, और कहीं कोई कमी लगती थी तो मैं उसको खुद रीराइट करके या उसको करेक्शन करके या स्क्रिप्ट राइटर से दोबारा लिखवा के उसको मैं दुरुस्त करता था प्रोग्राम के लिए। तो एक कहा जाए कि इंटरेस्ट जो राइटिंग के लिए डेवलप हुआ वो 2001 ऑनवर्ड्स हुआ, जब मैंने अपने रेडियो और टेलीविजन चैनल्स के प्रोग्राम्स के लिए लिखा और खूब लिखा। लेकिन वो ऐसा चीज़ थी कि मतलब नेकी कर दरिया में डाल। आज आपने सुबह लिखा है बैठ के, शाम को उसको बोल दिया या उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो चैनल की प्रॉपर्टी हो गई, उसमें मेरा कुछ से नहीं था, वो कॉपीराइट मेरा नहीं था। तो फिर एक ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि 2007 में जब मैं बिग एफएम अजमेर के लिए प्रोग्रामिंग हेड के तौर पे काम कर रहा था, तो जो मेरी नेशनल प्रोग्रामिंग हेड थी, उन्होंने मेरे को बोला कि वाई डोंट यू डू योर ओन शो। तो वहाँ से मैंने आरजे सनम के तौर पे नाइट शो करना शुरू किया, एंड दैट वाज अ फैबुलस जर्नी। तो अब उसमें ये होता था कि मैं अपनी स्क्रिप्ट्स खुद लिखता था, तो वहाँ से मुझे लिखने की सीरियस आदत पड़ी। अब उसमें सब तरह की बातें होती थी, लव प्रॉब्लम्स, क्योंकि रात के शो इसी तरह के होते हैं, लव प्रॉब्लम्स, शेरो शायरी, कुछ अच्छी बात, हल्की फुल्की बातें, तो रोमांटिक बातें, ये सब एक लिखने का एपेटाइट और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सो बस तब से लिखना जारी है। लेकिन सीरियस लिटरेचर में मुझे मेरी वाइफ ने धकेला, जो मुझे हमेशा से कहती थी कि भाई आई थिंक यू कैन राइट सीरियस स्टफ ऑल्सो, यू कैन राइट नॉवेल्स ऑल्सो। तो 2000 आई गेस 14-15 आई वेंचर्ड इनटू इट। तो ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता था, लेकिन जितना भी मिलता था मैंने लिखना शुरू किया। और अगर मैं अब तक की मेरी जर्नी की बात करूं तो आई हैव रिटन 5 बुक्स हिंदी, और उसके अंदर पहली किताब जो थी मेरी जे नाम से आई थी, दैट वाज अ पैरानॉर्मल थ्रिलर। उसमें जैसलमेर का बैकग्राउंड है और कुछ इंटरनेशनल कैरेक्टर्स हैं।
और वो अच्छी किताब निकली थी। उसके बाद मैंने एक फैंटेसी फिक्शन लिखा था जिसका नाम है बोध, इसको हिंद युग ने छापा था। और इसके बाद मैंने एक पोइट्री कलेक्शन लिखा था ज़हनी अय्याशी के नाम से। वेरी रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर 2019 अक्टूबर में एक मेरा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया है, वो कहानी यही है, इसको सन्मति प्रकाशन ने छापा है। और अभी मेरा एक और हिंदी युग से एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आने को है, उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप अमेज़ॉन पे जाके उसको खुद ही ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं उनके ऊपर ऑडियो बुक्स आ चुकी हैं पॉकेट एफएम वगैरह पे। कुछ एक मैंने लिरिक्स भी लिखे हैं जो बहुत जल्दी आप iTunes, गाना, सावन वगैरह पे आपको मिल जाएंगे बाय ईयर एंड, क्योंकि गाने वगैरह बन चुके हैं, उस पर वीडियो बनने बाकी है, तो उसके बारे में अभी बात करना ठीक नहीं समझता, बिकॉज दैट्स नॉट आउट। मुझे ये भी कहा गया था कि मैं एक आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ के सुनाऊं, तो मैं अपनी एक लिखी एक शॉर्ट स्टोरी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आई होप आपको इसमें एक नगीना वर्ड है, नगीने से मतलब है जो अनपॉलिश्ड, रफ कट, जो रफ स्टोन्स होते हैं ना, प्रेशियस स्टोन्स, तो उनको नगीना कहा जाता है। और राजस्थान में जो उनको पॉलिश करने का, काटने का, कटिंग का काम करते हैं, उस पोजीशन को गद्दी कहा जाता है। तो वहां पे जो कारीगर बैठ के काम करते हैं उसको कहा जाता है गद्दी पे बैठा है। सो ये जो शॉर्ट स्टोरी है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है, 1 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। इसका नाम है हुनर, जो ऐसे ही कारीगर के ऊपर है जो नगीने घिसने का काम करता था। तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो नगीनों की घिसाई का काम करता था। उसकी पारखी आंखें कम रोशनी में भी खोट पहचान लेती थी, और उसी परख की बदौलत घर का चूल्हा रंग बदलता था। चुनिंदा रंग देखे थे उन आंखों ने, पर नीलम का मोरिया रंग उसे बेहद भाता था। जिस दिन मालिक घिसाई को नीलम दे देता, उसे खुद की सुध बुध भी ना रहती। उसकी हालत देसी दारू के ठेके के बाहर उकड़ू बैठे दारूड़ियों से हो जाती। दारूड़े जानते ना, पियक्कड़ लोग। वो उसे उठा उठा के देखता, अपनी आंखों से नचाता, काटते काटते उसका कलेजा रह रह कर मुंह को आता। बालों में सफेदी आई और आंखों में धुंधलापन। अब सिवाय डबडबाए रंगों के और कुछ न दिखता। बैठक अब किसी सेठ की गद्दी पर ना होकर घर के बाहर नीम के नीचे पड़ी खाट पर होती। गली के बच्चे खेल खेल में उसे कंचे और पत्थर थमा देते, और उसके कानों में मशीन की गरारियों का शोर गूंज उठता, और हाथ खुद ब खुद पत्थर को आंखों के सामने हिलाने ढुलाने लगते। पत्थरों का क्या है, किसी भी रंग के सही। तो ये एक तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो मैंने लिखी थी। इसको एक तरह से माइक्रो टेल भी कह सकते हैं आप। और ऐसी पता नहीं कितनी स्टोरीज वगैरह हैं जो आपको मिल जाएंगी अगर आप मुझे सर्च करेंगे मेरे नाम से, लोकेश खुलियानी। और भी काफ़ी काम है जिस पे अभी काम चल रहा है। जैसे मैं एक फिक्शन अभी लिख रहा हूँ जो बाय ईयर एंड पूरा हो जाना चाहिए, और इसके बाद मेरा एक और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाने का विचार है। मेरी तरफ से क्योंकि मुझे कहा गया है कि कोई सजेशन या मोटिवेशन मैं लिखने वालों को दूं, तो मैं मेरी तरफ से सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर आप इस मीडियम को लेके ट्रूली पैशनेट हैं और आप एज अ राइटर एंट्री करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यू शुड रीड व्हाटएवर इज अवेलेबल इन योर जॉनर। आपके मनपसंदीदा जॉनर में जो जो अवेलेबल है, जो जो राइटर्स हैं, कंटेम्प्रेरी राइटर्स, पुराने राइटर्स, आगे पीछे इंटरनेशनल राइटर्स, व्हाटएवर, जो जो आप पढ़ सकते हैं आप ज़रूर पढ़िए। और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी में ही लिखता हूँ, तो उसी में ही आप अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे तो वो बहुत नेचुरली आएगा। क्योंकि सीख कर जब आप राइटिंग करेंगे तो उसमें वो नेचुरल वाली बात नहीं है। राइटिंग हमेशा उस लैंग्वेज में होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आपकी थिंकिंग रहती है। तो अगर आपकी थिंकिंग, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, गो फॉर इट। आप हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं होगा, ये मेरा सोचना है। और
जब भी आप कुछ किताब वगैरह पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन उस राइटर को भी लिखने के लिए, उसका रिव्यू लिखने के लिए, उससे भी आपकी समझ बढ़ती है, आपको किताब इन टोटल समझ में आती है और राइटर को भी अच्छा लगता है और ज़रूरी है एक फीडबैक राइटर को मिलना। देखिए, मैं तो अपनी जर्नी में गिरता पड़ता यहाँ तक आ गया और अब मुझे समझ में आता है कि हाँ, जो मैंने पिछले 5-6 साल में काम किया उसका फल मुझे अब जाके मिल रहा है। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि बहुत जल्दी आप एक किताब लिख के हिट सुपर हिट हो जाएंगे, कुछ चेतन भगत टाइप कुछ बन जाएंगे, तो मतलब नथिंग लाइक इट अगर ऐसा हो जाए तो एक ही किताब से। लेकिन अगर नहीं भी हो तो डोंट लूज होप। ये मीडियम ऐसा है कि यू नेवर नो, लाइक एल्केमिस्ट 15 साल बाद जाके हिट हुई थी। जेके रोलिंग, उनका भी कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं वो आपको पता ही है। सो आप बस अपना काम करते चलें, आप अपना कैटलॉग बनाते चलें। आज जैसे 5 साल बाद अब जाके मुझे अपनी बुक्स पे कुछ रॉयल्टी मिलनी स्टार्ट हुई हैं, अब जाके मेरे गाने कहीं लगने वाले हैं, तो यू नो नाउ आई एम फीलिंग कि हाँ, जो मैंने काम किया, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने कुछ काम किया, थोड़ा बहुत मेरी किटी में अब जमा हुआ है, तो अब आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो लाइकवाइज काम करते चलिए, फल की चिंता मत कीजिए, वो जब मिलना होगा ज़रूर मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा, मीठा ही मिलेगा। तो मेरी जर्नी अब तक की जो थी मैंने आपके साथ शेयर की थी। मेरा नाम लोकेश गुलियानी है और मेरी किताबें आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से लेके पढ़ सकते हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कर्मा फाउंडेशन को भी बहुत बहुत थैंक यू।